मोहन यादव को लेकर खुलासा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, भाजपा के भीतर क्या 3 मुख्यमंत्रियों को बदले जाने की तैयारी हो रही है। यह खबर आई कहां से? 3 मुख्यमंत्री। सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के भ्रष्टाचार तक सीमित बात नहीं रही। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के मामले, और वो भी बीजेपी के अंदर, जरा सोच कर देखिए कि कौन लीक कर रहा है, क्यों लीक कर रहा है और किसके कहने पर लीक किया जा रहा है। टाइमिंग देखिए। मैंने कहा ना, सिर्फ मोहन यादव के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है। पहले राम मंदिर की चंदा चोरी की बात आती है और फिर उसके बाद महाकाल की जमीन में लूट की बात आ रही है। क्या भाजपा के भीतर जैसा दिख रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही है, या मसला आरएसएस वर्सेस गुजरात लॉबी का है? क्योंकि जरा सोच कर देखिए, जिस सरकार के भीतर जब से अमृतकाल शुरू हुआ, कभी भ्रष्टाचार की खबर आपने लीक होते हुए सिस्टम से देखी, सुनी, कहीं छपी नहीं ना। बीजेपी के खिलाफ छापने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। तो फिर एकाएक मोहन यादव को लेकर, राम मंदिर की इस सुर्खियों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? 3 वो मुख्यमंत्री कौन है जिसका जिक्र किया जा रहा है? पहले बात मोहन यादव की ही कर लेते हैं। जी हां, मोहन यादव। यहां मोहन यादव का जिक्र क्यों? विधायक लूटे, खबर सुना। अफसर लूटते हैं, यह भी खबर सुनी। खुद मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर राज्य की लूट में शामिल हो जाए तो यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उस लूट की खबर अगर मोदी अमित शाह तक पहुंच जाए और फिर वक्त का इंतजार किया जाए तो यह भी सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश, वो शहर उज्जैन, जहां पर जमीनों को लूटने और खरीदने के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और इस लूट के सारे सबूत एक अखबार, जाना माना अखबार इंडियन एक्सप्रेस छापता है, वो भी सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, जिसमें उज्जैन में तकरीबन, देखिए आपके सामने खबर है, 253 एकड़ की जमीनें, उसका सारा डिटेल सबूतों के साथ छाप दिया जाता है, जिसमें जमीनें किसने खरीदी, क्यों खरीदी, किसके कहने पर खरीदी, और रिश्तेदार किसके? मोहन यादव के। मोहन यादव के परिवार ने जमकर जमीनें खरीदी। मोहन यादव की पत्नी ने जमीन खरीदी, मोहन यादव की बहू ने जमीन खरीदी, मोहन यादव के भाइयों ने जमीन खरीदी। परिवार के कुनबे का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने बहती हुई गंगा में हाथ ना धोया हो। अब आपके सामने सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे चौंकाने वाली बात, यह कब हो रहा है, यह खबर कब सामने आई? अब टाइमिंग देखिए। राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा दिख रहा है वैसा क्या वाकई में है। मोहन यादव को लेकर भी ठीक उसी वक्त उज्जैन में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर इतने बड़े खुलासे हुए। उज्जैन, आप राम मंदिर आइए, आरएसएस की सोच की प्रोधा राम मंदिर। अब उज्जैन आइए, आरएसएस की वैचारिक सोच, और वहां पर ही लूट की खबरें, स्कैम की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही है। अब यह खबर लीक किसने की, क्यों की, किसके कहने पर की? बीजेपी में, मोदी शाह की बीजेपी में बिना मोदी शाह के बताइए कभी पत्ता हिलता है? जहां पर बीजेपी में कहा गया कि लोकतंत्र है, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कोई चू तक नहीं बोलता, तो फिर उसी बीजेपी के भीतर से इतनी बड़ी खबर लीक कैसे हो गई? और ठीक उस वक्त जब राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर योगी तक पर सवाल उठ रहे हो। अब बड़ी बात, जो हैरान करने वाली बात यह है कि देश की होनहार मीडिया, जिसका काम खबरों को दिखाना है, और वो खबर दबा देती है, लेकिन यह खबर आपके सामने सुर्खियां बना बनाकर, ब्रेकिंग न्यूज बना बनाकर क्यों परोसी जा रही है? जरा सोच कर देखिए। अयोध्या की तरह, जहां पर यहां पर भी इसी तरह से घोटाले की बात की जा रही है। अयोध्या में क्या हुआ? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, राम मंदिर के बाद वहां पर जो प्रॉपर्टी के दाम थे एकाएक बढ़े, और वो जमीनें किसने खरीदी, किसने खरीदी? और लैंड स्कैम की बात कैसे आई? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पर वहां पर जमीनें खरीदी और बड़े पैमाने पर जमीनों को रेट बढ़ने के बाद बेच दिया। और इसी तरह से उज्जैन में जो प्रॉपर्टीज हैं, देश में जो प्रॉपर्टी के रेटों में बढ़ोतरी हुई, सबसे ज्यादा मुनाफा उज्जैन उनमें से एक है। देश के भीतर उज्जैन में, जहां पर इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसा लगाया। टाटा बिरला ने ये जमीनें नहीं खरीदी, ये जमीनें अडानी अंबानी ने भी नहीं खरीदी, ये जमीनें खुद मोहन यादव ने खरीद ली, उनके परिवार के लोगों ने खरीद ली। 13 दिसंबर 2023 जब मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, लगभग 3 साल पहले मोहन यादव को अचानक मोदी अमित शाह ने चुना। हटाया किसको? शिवराज सिंह चौहान को। मोहन यादव को मुख्यमंत्री जब बनाया गया, जिस दिन उन्होंने शपथ ली,
मैंने क्यों कहा कि 3 साल पहले का? मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जनवरी 2024, क्योंकि दिसंबर में बने 2023 में, तो लगभग 2024 से ही मान लीजिए वो मुख्यमंत्री, तो 2024 आते आते और 2026 यानी कि अब तक इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट का ये दावा है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जहां बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे 137 प्लॉट ले लिए, तकरीबन 168 एकड़ की जमीन, यानी कि 168 एकड़ जमीन खरीद ली। और जमीनें खरीदने का काम बड़े पैमाने पर हुआ, जमीनें बेचने का काम तब हुआ जब वो प्रोजेक्ट्स वहां पर लग गए, जब मोहन यादव उन प्रोजेक्ट्स को वहां पर लेकर आते हैं और फिर जमीनों को बेच दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मोहन यादव ने तकरीबन 17 एकड़ जमीन तो खुद खरीदी बतौर मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड है ये। उनकी पत्नी सीमा यादव ने 11 एकड़ जमीन खरीदी और ऐसे ही आप देखते जाइए, बेटे ने 17 एकड़, बहू ने 18 एकड़, नंदलाल कई एकड़ जमीन, यहां तक कि एक भाई ने 100 एकड़ जमीन तक खरीद ली। तो आप बताइए, ये जमीन का खेल इतने बड़े पैमाने पर अगर हो रहा था, किसकी नाक के नीचे? क्या दिल्ली को भनक नहीं लग रही थी? क्या गुजरात लोगों को यह पता नहीं चल रहा था कि मोहन यादव के अपने चचेरे भाई 100 एकड़ तक जमीन खरीद रहे हैं? क्या यह शिकायत मोदी अमित शाह तक नहीं पहुंची होगी कि मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके भाई खुद बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बीजेपी में इतना सब कुछ चल रहा हो और मोदी अमित शाह को मालूम ना हो? भाई मोहन यादव ने इंदौर में जमीनें क्यों खरीदी, आपके मन में भी सवाल होगा। आखिरकार इंदौर में जमीनें क्यों नहीं खरीदी? यह सवाल होगा कि उज्जैन में क्यों खरीदी? सारा खेल उज्जैन में ही क्यों? भोपाल में क्यों नहीं? जबलपुर में भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के बाहर क्यों नहीं? वहां तक तो फिर कोई खबर भी नहीं आती। उज्जैन में ही खेल क्यों हुआ? अब इसका उत्तर भी मैं आपको देता हूं। उज्जैन का मसला यह है कि मोहन यादव उज्जैन के खुद एक्सपर्ट थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड यह बताता है कि साल 2004 से 2010 यानी कि 6 साल मोहन यादव उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। यानी उन्हें सारा नक्शा उनके दिमाग में कैद था। शहर के सारे प्लॉट, जमीनें, मालिक खुद मुख्तार वही थे क्योंकि चेयरमैन थे। उन्हें सब कुछ मालूम था। 2013 में फिर चुनाव लड़ते हैं, आरएसएस की बैकिंग थी। आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी उनके बहुत करीबी थे 2013 से, जब से वो चुनाव जीते, और उसके बाद उज्जैन दक्षिण पर उनका कब्जा हो गया। इसीलिए उज्जैन के राजा अब मोहन यादव खुद को समझ रहे थे। लेकिन यह पूरा खेल पर्दाफाश हो गया इस एक अखबार से। लेकिन बात सिर्फ जैसी दिख रही है क्या वैसी ही है। अब 3 मुख्यमंत्रियों को बदले जाने की बात हो रही है। वो 3 मुख्यमंत्री कौन है जिसका जिक्र किया जा रहा है? 3 मुख्यमंत्री, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर यह पूरा खेल हुआ। पहले तो आप मोहन यादव का तो मतलब समझ गए होंगे, लेकिन यह दावा किसने किया, क्यों किया? अखिलेश यादव का बयान यहां पर जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि योगी को हटाया जाए। योगी को हटाने के लिए यह सब कुछ गुजरात लॉबी खेल कर रही है। अब मोहन यादव को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच में अखिलेश यादव का जो जवाब आया, जो दावा किया, अखिलेश यादव सियासी तौर पर तंज कस रहे हैं या फिर इसमें गंभीर संकेत और संदेश छिपा है? क्योंकि अखिलेश यादव यह कहते हैं कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है, 3 मुख्यमंत्री कैसे बदले जाए। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दोनों के लिए इसलिए हटाना है, इन दोनों को, कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है, यानी योगी को हटाना है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब सुनिए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये रिपोर्ट्स है, तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है,
मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है? 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया? तो क्या वाकई में ये सब कुछ आरएसएस वर्सेस गुजरात लॉबी है? क्योंकि मसला राम मंदिर का इतना बड़ा खुलासा रोज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? किसके कहने पर हो रहा है? खबरें रुक क्यों नहीं रही? और दूसरी तरफ उज्जैन को लेकर अब ये खुलासे हो रहे हैं, और तीसरी तरफ बनारस कॉरिडोर की बात हो रही है। तो क्या एक और नया सियासी हड़कंप आने वाला है? आखिरकार राम मंदिर की चंदा चोरी, फिर महाकाल की जमीन लूट, और फिर संकेत बहुत बड़ा। अब आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या ये जंग का आगाज है, या फिर मामला कुछ और है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार एकाएक ये खबरें कौन लीक कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।